नागपुर के वर्धमान नगर श्री राधाकृष्ण मंदिर स्थित श्रेयस विद्यालय मैदान में भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने न केवल श्रद्धालु को अध्यात्म से जोड़ा बल्कि युवाओं को सनातन संस्कृति के महत्व का भी संदेश दिया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखने को मिली, जो इस आयोजन की सफलता की गवाही दे रही थी। इस श्री राम कथा का आयोजन जयप्रकाश राठी और अनिल शारदा की अगुवाई में उनकी पूरी टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने राम भक्तों को कथा की शुभकामनाएं दी और युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने का मार्गदर्शन भी किया। पूरा माहौल भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति की मिठास में सरोवर हो गया। आज हम उपस्थित हैं वर्धमान नगर में, जहां पे श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। भारत में काफी सारी संस्कृति है और संस्कृति को लेकर आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। और हमारे साथ में यहाँ जो वर्धमान नगर में श्री राम कथा का आयोजन किए हैं वो पूरे सदस्य हमारे साथ है। हम उनसे जानेंगे कि आज जो श्री राम कथा का जो आयोजन यहाँ किया गया है उसके बारे में और लोग किस तरीके से इसका लाभ लेंगे। सर, किस तरीके से लोग जो है वर्धमान नगर में आज यहाँ पे श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया है, तो लोग किस प्रकार से जुड़ेंगे और एक सनातन धर्म को जो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को नई दिशा देने का काम सनातन धर्म करता है, तो वो किस तरीके से इसमें सहभाग होंगे। पहले से ही वर्धमान नगर के निवासी लोग धार्मिक कार्य के लिए अग्रसर रहते हैं और हमेशा यहाँ पे पूरे कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल होते हैं और सभी लोग यहाँ के निवासी लोग जुड़े हुए हैं, कथा का पूरा लाभ ले रहे हैं। अभी तक कथा सुचारू रूप से चल रही है। कल आखिरी 9 तारीख है और उस अंतिम छोर पे कथा सफलता की ओर अग्रसर है। सर, अभी तक कितने श्रद्धालु जो है वो इसमें से राम कथा में जुड़कर उसका लाभ ले चुके हैं? करीब रोज 1500 से 2000 आदमी आ रहे हैं डेली और पिछले 7 दिन हो गए हैं और आने वाले कल भी समझ लो 2000 आदमी के आसपास रहेंगे। करीब 15-20 हज़ार लोगों ने कथा का लाभ लिया है। सर, आपकी जो पूरी सदस्यों की टीम है यहाँ पे जो देख रेख व्यवस्था का ध्यान यहाँ पे किया जा रहा है और पूरी टीम द्वारा जो युवा पीढ़ी जो यहाँ पे जुड़ रही है तो उनको किस तरीके से मार्गदर्शन किया जा रहा है? गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से सभी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन किया है, कथा में भी मार्गदर्शन किया है और ये राठी परिवार के यहाँ पे भी घर पे भी मार्गदर्शन किया है डेली, तो सभी उसका लाभ लिए हैं। तो यहाँ पे वर्धमान नगर में श्री राम कथा का जो युवा पीढ़ी है उनको भी कहीं ना कहीं संस्कृति को लेकर मार्गदर्शन भी किया जा रहा है और काफी लाखों जो श्रद्धालु है यहाँ पे आके रोजाना अगर हम बात करें तो तकरीबन 2000 लोग यहाँ पे इस श्री राम कथा का लाभ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं संस्कृति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और भी यहाँ पे सदस्य है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज जो श्री राम कथा का जो यहाँ पे आयोजन किया गया है उसका महत्व क्या है, क्या महत्व के साथ, क्या उद्देश्य के साथ यहाँ पे श्री राम कथा की जा रही है। इस राम कथा का हमारा मेन उद्देश्य था कि सनातन धर्म के सभी हिंदू भाइयों को जोड़ना, आपस में सबके साथ में एक घनिष्ठ मिलन होते रहे और इस तरह के आयोजन से सभी हिंदू समाज एकत्रित हो, इस विचार से हमने राम कथा का आयोजन किया था। आज के जो नवयुग में हम लोग किसी भी चीज़ पे विचार करते हैं, कई बार भूल जाते हैं कि भैया क्या हमारे आदर्श थे, क्या हमारी संस्कृति थी, क्या हमारे संस्कार थे। इन सब चीज़ों से हमें रिवाइवल होता है और हमको एक नई ऊर्जा मिलती है। अभी इस आयोजन में हम लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद ली और सभी ने हमें काफ़ी सहयोग दिया। जैसे यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने इस प्रोग्राम को दिखाया। लाखों भक्तों ने हमारे साथ जुड़ के काफ़ी बड़ा इस चीज़ का आयोजन को सफल बनाने में मदद करी। नागपुर मेट्रो द्वारा हमें विशेष मदद मिली। मेट्रो ने हमें 1-1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया। मेट्रो की तरफ से हमें बहुत सुविधाएं मिली, लोगों के लिए कन्वीनियंट हो गया। वर्धमान नगर में पार्किंग का जो इशू था वो भी सॉल्व हो गया क्योंकि लोग सब मेट्रो से आए, मेट्रो से गए, तो पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ। इस श्री राम कथा में लोग कहाँ से आ रहे हैं और किस प्रकार से श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं? अभी हमारे जो यजमान परिवार के अलावा काफ़ी लोग बाहर से आए हैं, जो दिल्ली, बॉम्बे से, हैदराबाद से, कलकत्ता से, ऑल ओवर इंडिया से लोग पधारे हुए हैं और एक भव्य आयोजन हो रहा है। तो उसके अंदर सभी लोग राम भक्त बन के इसका आनंद ले रहे हैं। रामनवमी पे स्पेशल प्रोग्राम था, भगवान का अभी विवाह तक के प्रसंग पहुंच गया है राम कथा में और इस कथा का सब लोग भव्य आनंद लेते हुए इसको मंगलमय परिवार की तरह से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। तो ये थे हमारे साथ में वर्धमान नगर में जो श्री राम कथा का जो आयोजन किया गया था, तो ये पूरी टीम हमारे साथ बात की, सदस्य मौजूद थे। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम
अपनी जो सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और जो युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ रही है उनका हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह हमसे पूछा जाता है कि इतनी राम कथाएं हो रही हैं, इसका लाभ क्या है। राम जीवन की संस्कृति है, धड़कन है, भारत के प्राण हैं, राम सर्वस्व हैं। अगर राम नहीं है तो भारत नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। जितने भी सद्गुण हैं, मर्यादा है, धर्म है, सेवा है, समर्पण है, परोपकार है, दया है, करुणा है, ये सारे सद्गुण शरीर धारण करके जब प्रकट होकर आए, जगत ने उसको राम कह दिया। आज के इस संदर्भ में, इस कलिकाल में, वैसे तो राम सर्वकालीन पूज्य हैं, मान्य हैं, लेकिन विशेषकर कलयुग में जहाँ परिवार टूट रहे हैं, समाज में विखंडन है, छोटे बड़े का भेद है, अनेक प्रकार की विसंगतियाँ हैं, उस समय किसी और देवता के और ध्यान जाने की आवश्यकता नहीं। इस समय राम की ओर ही दृष्टि जानी चाहिए, राम की ओर ही बढ़ना चाहिए। राम ने जो किया है वो जीवन में अपने आचरण में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है परिवार में तो राम राज्य आएगा ही, समाज देश में भी राम राज्य की सुगंध फैलेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। और इसी संतोष को लेकर हम सारे देश और दुनिया में कथा करने जा रहे हैं।